नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर एक्शन मोड में मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत 78 लाख लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मोदी सरकार इसको लेकर जल्द बड़ा ऐलान करने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ा ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन योजना को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को कल मिल सकता है बड़ा तोहफा। 9,000 रुपए पेंशन प्लस डीए सहित हायर पेंशन की पूरी होगी यहां पर मांग। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए जो है पेंशन बढ़ोतरी के साथ हायर पेंशन की जो मांग की जा रही है वो दोस्तों कल आपकी पूरी होने वाली है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं बात करेंगे दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के दौरान फ्रीज किया गया डीए एरियर सरकार जल्द जारी कर सकती है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ बात करेंगे ओआरओपी 3 को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। पेंशन पर दोस्तों कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, जल्द आएगी आपके खाते में संशोधित पेंशन। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 3 को लेकर संशोधन को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई है। कैबिनेट बैठक के दौरान आप सभी की पेंशन में ओआरओपी 3 की रिवीजन को दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है, जिससे संशोधित पेंशन जो है जल्द आपके खाते में देखने को मिलेगी। तो कितनी, कैसे और कब आपके खाते में पेंशन देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन से जुड़ी इन 4 बड़ी खबरों की विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर सभी खबरों को विस्तार से जानती हैं। जी हां, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर 78 लाख लोगों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर एक्शन मोड में मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें सरकार विचार कर रही है और जल्द पूरा कर सकती है। दोस्तों इस योजना के तहत जो 78 लाख कर्मचारी पेंशन भोगी हैं उनको 1,000 रुपए की जो पेंशन मिल रही है वो हाल 2014 में लागू किए गए नियमों के अनुसार मिल रही है। तो दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री ने आप सबको बड़ा आश्वासन दिया है। जी दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे। पेंशन भोगी संगठनों के साथ बताएगी केंद्रीय श्रम मंत्री की एक बातचीत हुई, उसके बाद विश्वास है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम आप सभी के लिए हो सकती हैं। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन पर जो है सरकार ने 1,450 रुपए बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की है। जो औसतन पेंशन जो है हम सभी को हाल फिलहाल में 1,450 की मिल रही है वो 7,500 करने की मांग की। उनके अनुसार करीब 36 लाख पेंशन भोगी हर महीने 1,000 रुपए से भी कम पेंशन पा रही हैं, जिससे उनका जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। पेंशन भोगियों ने यह भी मांग की है कि पेंशन में महंगाई भत्ता यानी कि डीए अलाउंस और साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल शामिल किया जाना चाहिए। ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की उठ रही मांगों के बीच समिति के अध्यक्ष अशोक राउत के अनुसार श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आश्वासन दिया है। इस संबंध में पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग के साथ महंगाई भत्ता और जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देखभाल जैसी मांगें शामिल की, जो कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकती हैं। यह आवश्यक है कि सरकार और सामाजिक संगठन पेंशन भोगियों के हितों के बारे में काम करें, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उपाय करें। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी पेंशन वृद्धि का समर्थन किया है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार बढ़ती पेंशन न केवल पेंशन भोगियों के लिए हर एक राहत प्रदान कर सकती है, बल्कि उनके बुढ़ापे में गरिमा के साथ जीवन यापन करने में भी उन पेंशन धारकों को सक्षम बना सकती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में सभी के लिए निकल कर सामने आई है।
वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कल मिल सकता है बड़ा तोहफा। 9,000 प्लस डीए सहित हायर पेंशन की पूरी होगी मांग। जी हां दोस्तों, सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें और मुफ्त चिकित्सीय सुविधा की मांग करते हुए दिल्ली में हाल फिलहाल में आंदोलन कर रही हैं। पूरे भारत में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी आवाज बुलंद की। उनकी मौजूदा पेंशन की राशि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयां हो रही है। और इस स्थिति में उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी धरने प्रदर्शन का आयोजन किया है, जहां पर वे दोस्तों आज यहां पर 6 से 8 अगस्त तक जंतर मंत्र पर अपनी मांगों को रखेंगे। और दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बात करें तो ईपीएस 95 योजना जो शुरुआत की गई थी, इसमें दोस्तों यहां पर आशा जगी है, लेकिन समय के साथ उनकी खामियां भी उभरती आ रही है। योजना अपर्याप्त धनराशि यहां पर धकेल दिया गया। वर्तमान में कई पेंशन भोगी को महज 1,000 से 2,000 रुपए की मासिक पेंशन पर निर्भर है, जो कि उनकी जरूरतों के लिए काफी नाकाफी है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए बात करें कि पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस महंगाई भत्ता, यानी कि पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी करने महंगाई भत्ते में मांग कर रहे हैं, जिनकी आय और महंगाई भत्ते के अनुसार समायोजित की जानी चाहिए। वहीं उच्च पेंशन के विकल्प पर अनुमति दिया दोस्तों उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपने सेवा काल में उच्च वेतन मान पर काम किया है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प देने की मांग की जा रही है। और साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा की बात करें तो बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए पेंशन भोगियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की है। वही दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराया रियायत बहाल की जानी चाहिए, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में प्रदान की जाने वाली छूट को बहाल करने की मांग की, जिससे उन्हें यात्रा में आर्थिक बोझ कम हो पाएगा। वहीं दोस्तों ये यहाँ पर आप सभी के लिए आंदोलन का भी महत्व रह जाता है। ये आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों की नहीं बल्कि पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षाओं के अधिकारों को संबोधित करता है। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है तो इससे पेंशन भोगियों का जीवन स्तर न केवल सुधरेगा बल्कि उन्हें भविष्य में सुरक्षा का एहसास होगा। यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है तो ये आंदोलन और अधिक बड़े पैमाने पर फैल सकता है, जिससे पेंशन भोगियों का असंतोष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों की आवाज न केवल सुनी जाएगी बल्कि उन्हें अधिकारों के लिए न्याय भी मिलेगा। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पेंशन भोगियों की मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वही दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लगातार जो है कर्मचारी पिछले 3 सालों से ये एरियर की मांग कर रही थी। जब से कोरोना काल आया था तब दोस्तों सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर रोक लिया था। इसके बाद लगातार मांग हो रही थी और इसी बीच संसद से आप सभी के लिए बड़ी मांग आई है। संसद में दोस्तों लोकसभा के अंदर कार्यवाही के दौरान आप सभी पेंशन धारकों के साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनके 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ी मांग रखी, जिससे दोस्तों अब उनका जो डीए एरियर है वो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओआरओपी 3 पेंशन पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जल्द आप सभी को संशोधित पेंशन मिलने वाली है। भारतीय कैबिनेट ने ओआरओपी यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों पूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार होगा। ये निर्णय उन पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है जो कि नई पेंशन दरों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पेंशन भोगियों के खाते में जल्द ही संशोधित पेंशन भेजी जाएगी। ओआरओपी सिद्धांत का यह हर 5 साल में पेंशन संशोधित करने का है। पहली बार मोदी सरकार ने इसे 1 जुलाई 2014 से लागू किया था। इसके बाद जुलाई 2019 से इस योजना में रिवीजन किया गया था। हालांकि संशोधन में क्रियान्वयन में कानूनी चुनौतियों को देरी कारण हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ओआरओपी को लागू करने का आदेश दिया। 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में इसका लाभ देने का निर्देश दिया और इसका फायदा 30 जून 2019 तक रिटायर्ड हुए सैनिक कर्मचारियों को मिला था। वहीं दोस्तों कैबिनेट ने यहाँ पर अब जो है ओआरओपी 3 पर मोहर लगा दी है। हाल ही में संपन्न हुए कैबिनेट बैठक में ओआरओपी 3 पे पेंशन पर मोहर लगी है। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओआरओपी 3 की पेंशन के बारे में मंजूरी प्राप्त की। कैबिनेट की बैठक में पेंशन की नई दरों पर चर्चा की गई और पीएम मोदी ने इसे हरी झंडी दे दी। जुलाई 2024 से दोस्तों ओआरओपी 3 का लाभ मिलना था, लेकिन सरकार के गठन और औपचारिकता के कारण इसे 2 से 3 महीने तक टाल दिया गया। इसका विलंब हो गया, जो कि ओआरओपी 3 पर अब आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक के अंदर मोहर लग गई है। तो सैन्य यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फायदा हो चुका है।